नमस्कार आप सभी दोस्तों को। एक सवाल काफ़ी सर्कुलेट हो रहा था कि सेट एग्ज़ाम कब होगा। सर सेट एग्ज़ाम बता रहे हैं कि अप्रैल के लास्ट महीने में हो जाएगा, मतलब लास्ट वीक में हो जाएगा और मई के फर्स्ट वीक में प्रोबेबली हो जाएगा। और मैं आपको एक ही बात पुरानी वीडियोस में आप देख लीजिएगा कि मैंने एक ही बात कही थी कि आपका सेट 25 मई के बाद हो जाएगा और द मोस्ट प्रोबेबिलिटी अगर ज़्यादा एक्सटेंड हुआ तो फर्स्ट वीक ऑफ जून। तो पिछले कल जो नोटिफिकेशन आया है ये आप लोग जो है देख सकते हैं कि आप अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको जो है एक 100% तो नहीं लेकिन कहीं पर 80% भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो उसको जो है ग्रैब करने की जो है वो पूरी कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे पास बहुत ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन हम इतना ज़रूर बताते हैं कि एटलीस्ट अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उस टाइम पीरियड के इर्द गिर्द जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये मेरा एक प्रयास रहता है। मेरा ये प्रयास नहीं रहता कि मैं सीधे पूरी तरह से आपको ये बता दूं कि इसी वीक में होगा। मेरा एक तरीका है कि आपको उस टाइम फ्रेम में ले जाऊं जहां पर जो है आपकी प्रिपरेशन भी हो जाए और इधर उधर किंतु परंतु से दूर जो है आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाए। फिर डिपेंड करता है आपकी अपनी इच्छाओं पर कि आपने पढ़ना है, आपने उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अब जो आपने देखा होगा कि 27 मई को जो है एक HPRC का एग्ज़ाम है और अभी इलेक्शन का इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, खासकर CBSE के ऊपर। आपने देखा होगा उन्होंने पहले से मेंशन किया है कि 30 जून से पहले जो है भर्तियां वो मतलब अपॉइंटमेंट्स देगी, वट जो भी प्रक्रिया है। लेकिन ये प्रक्रिया हो सकता है मैथमेटिक्स की ही होगी। आपको मैं अपनी एक आधार पे जो अपने एक सोर्स के आधार पर कहना चाहूँगा कि आपके मोस्ट प्रोबेबली अभी के लिए तो फिलहाल आपने सिलेबस देखा होगा। मेरे बहुत सारे मित्र सोशोलॉजी में हैं, ज्योग्राफी में हैं, हिंदी में, हिस्ट्री में। जैसे हिंदी में है तो उनका जो मैक्सिमम सिलेबस है वो हिंदी का नेट का सिलेबस एज इट इज़ है। जो आपका फर्स्ट पार्ट में आपका ग्रामर दिया हुआ है, एक बात याद रखना, वहाँ से आपको 75 में से एटलीस्ट 10 से 12 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए इसको हल्के में ना लें। जो थोड़ा कम्पिटिटिव माइंड का है उसके लिए ये जो है एक रामबाण सिद्ध होगा। सपोज कीजिए कि आपका जो है आप आपको क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्ट से 60 और आप जो है आपसे बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, 8-10 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, आपका स्कोर टिकता है 50 और आपका ग्रामर अच्छा है तो आप जो है वहाँ पर जो है एक अच्छा स्कोर जो है क्रॉस कर सकते हैं। तो ये आपके लिए जो है एक रामबाण सिद्ध हो सकता है। दूसरी चीज़ जो है, अगर आपको लगता है कि आपका सिलेबस नेट का आया तो एटलीस्ट उस सिलेबस को कवर करने की कोशिश करें। आपको जो है वो सिलेबस बेशक नेट का दिया है, वो इसीलिए दिया है, कई बार जो है 5 to 10% एरर रहता है कि कोई क्वेश्चंस जो है ऐसे पूछे गए हैं जो आपके सिलेबस से मैच नहीं कर रहे थे। तो उनके पास एक डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर ये कहने को होता है कि जो ये देखिए हमने सिलेबस जो है जो आपके क्वेश्चंस है वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं डाले हैं। तो सॉरी, मेरा कहने का मतलब है चाहे किसी भी स्ट्रीम से हैं, हिस्ट्री से है, पॉलिटी से है, आपका पेपर बिल्कुल बेसिक आएगा। ये मत भूलिएगा आपको कि आपको नेट की तर्ज पर पूछा जाएगा। आपको पेपर बेसिक आएगा, बस आपकी प्रेपरेशन अभी से आप कितनी करते हैं, आपकी कंसिस्टेंसी कितनी है, आप उस एग्ज़ाम के लिए जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं क्या आप उसके लिए लाइब्रेरी में जुटे हुए हैं, क्या आपका जो नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके साथ में आप इस एग्ज़ाम को कितना क्रैक कर पा रहे हैं। कुछ सवाल ऐसे भी रहते हैं कि सर मैं साथ में नेट की तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मुझे CBSE के लिए जो है समय नहीं मिल पा रहा है। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, CBSE का सिलेबस आपका जो है नेट का सिलेबस है। अगर आप CBSE का सिलेबस ओवरव्यू नहीं देख पाएंगे, अगर आप CBSE का जो आपका किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप CBSE के सिलेबस को कवर नहीं कर पाओगे तो यकीन मानिए आपने आज तक जितने नेट के एग्ज़ाम दिए हैं वो व्यर्थ है। आप नहीं है कैपेबल, या मेरी बात ही क्यों नहीं है, आपको उस एग्ज़ाम को उस जो आपका जो सिलेबस डिस्प्ले हुआ है आपके पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि साइड बाय साइड नेट की प्रिपरेशन के साथ आपको जो है वो टैकल करना पड़ेगा। दूसरा सबसे बड़ा सवाल, सर मैं जो हूँ जॉब कर रही हूँ तो मैं मेरे लिए मुश्किल हो पा रहा है या मुश्किल हो रहा है
अलॉन्ग विद जॉब कि मैं तैयारी कर पाऊँ, ना जो नौकरी छोड़ पा रहा हूँ या नौकरी छोड़ पा रही हूँ, ना मुझसे तैयारी हो रही। देखो, प्रायोरिटीज़ मैटर्स ऑलवेज, ये याद रखना। आप अगर आपको लगता है कि आप करंट सिचुएशन के हिसाब से, अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य के हिसाब से आप कंपटीशन देने में सक्षम है, तो मुझे लगता है उस समय जॉब त्यागना सबसे बड़ा हथियार होता है। लेकिन आपको पता है कि नहीं, मेरे अब मैं थक चुका हूँ, मैं थक चुकी हूँ, मैं कंप्लीटली मेरे से नहीं हो पाएगा आज के इस कंपटीशन भरे दौर में, मुझे नहीं लगता कि मैं इन लोगों को डिफीट कर पाऊंगा उस स्थिति में, तो रहने दो, फिर आप जॉब को मत त्यागिए। क्योंकि जॉब जो है एक बार चली गई तो आपकी जगह वहाँ कोई और भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पर सवाल है कि आपकी प्रेपरेशन कितनी है क्या नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि सर कैसे कवर करें। आपके पास भी वही समय है जो 95+ लेगा, और उस पर्सन के पास भी उतना ही समय है जो 100% लेगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपकी प्रेपरेशन लेवल किस हिसाब से चलता है। भला मतलब सपोज कीजिए जहाँ पर 40 सीट्स है, 45 सीट्स है, वहाँ के लिए कंपटीशन का 90 से नीचे नहीं रहने वाला है। टू बी ऑनेस्टली कुछ बातें कड़वी लग सकती है, 85 से नीचे उम्मीद करना अपने आप को जो है सेल्फ सेटिस्फेक्शन और एक मतलब थेरी ऑफ एलिगरी ऑफ द केव वाली सिचुएशन में रखना है, एक ऐसी गुफा में रखना है जहाँ से बाहर की दुनिया नहीं देखी जा सकती है। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग अभी से प्रिपरेशन शुरू कीजिए, नेट के सिलेबस को कवर करने की कोशिश कीजिए। आपको कोई पीरियड दिया गया है, उसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेजर राइटर्स पकड़िए। माइनर्स अगर आ जाता है तो उनके सिर्फ हल्के से वर्क देखिए जो आपको लगता है कि हाँ ये पूछा जा सकता है, और इनमें ये एक ऐसा पर्सन है जो इम्पोर्टेंट है। आप किसी एज से जूझ रहे हैं, आप कोई एज देख रहे हैं, आपको लगता है कि ये जो 1942 का पीरियड है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री स्टूडेंट आपको लगता है कि एटमॉस्फेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, अर्थ ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, ये एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से है, क्लाइमेट से, आप उसको कवर करें, आप अपने तरीके से कवर करिए। आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई दिक्कत आती है तो हमने तो ऑलरेडी, जाओ हमारे यूट्यूब चैनल पर, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हमने पर्सन भी आपको दे दिया है कि आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं इवन। क्योंकि देखिए जो हमारे साथ डायरेक्ट लिंक में होते हैं हम उनकी हर संभव हेल्प करते हैं, चाहे वो इनडायरेक्ट तौर पर जुड़ा हो या डायरेक्ट तौर पर। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हमारी कोशिश रहती है कि आप लोग जो है कुछ ना कुछ अगर एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो आप कीजिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी आपकी प्रेपरेशन में। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो सेट की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अभी अगर आप लोगों को, जिस किसी को अमेरिकन और वर्ल्ड लिटरेचर या कोई और भी जो आपको सिंगल चाहिए हो, सिंगल पीस चाहिए हो, तो आप आइए, बेझिझक आइए हमारे पास, आपको 50% डिस्काउंट पर जो है वो चीज़ें दी जाएगी फ्रॉम माई साइड टू इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट्स। वो मेरी तरफ से ऑफर रहता है, मुझे लगता है कि शायद ऐसा ऑफर कोई आपको भारत में देता होगा। बाकी तो समझने की बात है कि कौन किसका क्या कितना क्या रहता है, वो दैट इज़ सेपरेट मैटर। लेकिन अभी के हिसाब से तैयारियां बहुत ज़रूरी है, तैयारियां बहुत ज़रूरी है। तैयारी अगर आप अपने हिसाब से कर रहे हो तो बहुत बड़े झोल में है आप। आपको देखना होगा कि अगला कंपटीशन कितना है, अगले जो अभी आप तो बहुत अनुभवी है, आपने अभी पीजीटी दिया है, टीजीटी दिया, आप समझ चुके हैं इस कंपटीशन को कि 75% से नीचे जो है बात नहीं बनने वाली है। अभी जो सीबीएसई की पोस्टें निकली है, 70% से नीचे स्कोर मीन्स कि आप डेंजर जोन में हैं। आपको 74 to 5% लेना पड़ेगा, चाहे कितनी भी सीटें क्यों ना हो। तो वो 75 कर लीजिए आप, कि आपका जो है आउट ऑफ 120 में से आपका जो है एटलीस्ट 85 to 90 स्कोर होना चाहिए। देन यू कैन एक्सपेक्ट कि हाँ हम जो है डीबी के लिए बुलाए जा सकते हैं। बी रिमेंबर, डीबी के लिए मैं कह रहा हूँ 90+ जो है आपको जो है वो फाइनल सिलेक्शन के लिए चाहिए। नो डाउट कि आप किस सब्जेक्ट से हैं। मैं इतना ये वीडियो जो है एक मोटिवेशनल तौर पर आपके लिए लेकर आया हूँ कि सोए हैं, सुस्ताए हैं, होता है आजकल बहुत बुरा समय चल रहा होता है हर किसी के साथ कि थोड़ा सा सुस्ताए हुए हैं। बाकी तो चीज़ें ये है कि हम समझते हैं कि जो चीज़ें परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं है तो आप उसको जो है अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करो। प्रतिकूल धारा में बहने से बेहतर है कि अपने अनुसार चलो, और एट लीस्ट उस समय को जो है, ये 1-1.5 महीने की बात है, फिर उसके बाद फन करना है फन कीजिए, जो मर्जी करना है, लेकिन रुकना तो तब भी नहीं। आप जानते हैं ये भी एक तरह का क्या है, 5 years जो भी है या रहने वाला है। हालांकि मैंने पहले भी कहा है
पॉलिसी बनानी पड़ती है, क्योंकि आप लोगों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसके ऊपर तो मैं खैर नहीं कहना चाहूँगा भी, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन रहेगी आप लोगों के लिए। कुछ ऐसे आ जाते हैं कि सर अब मैं ये पूछना चाहती हूँ या पूछना चाहता हूँ कि ये 5 ईयर के बाद हमने क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको एक ही सलाह दूंगा, जाइए एग्ज़ाम दीजिए, 90+ स्कोर लाइए, फिर जो है इस जॉब को मत करना। फिर कहना कि सर मैं ये जॉब नहीं करने वाला हूँ, मेरे स्कोर इतना आ गया, आई क्विट दिस जॉब, और मेरा अपना स्टैंड है, मैंने रेगुलर जॉब लेनी है। दैट विल बी मतलब बिगेस्ट रिवॉर्ड फॉर यू एज वेल, फॉर योर कॉन्फिडेंस एज वेल। तो इतना कहना चाहूँगा कि अब अभी किंतु परंतु अंतु पंतु जो भी आप लोगों के माइंड में विकार आ रहे हैं उनको दफा करो और अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दो। बाकी आज के लिए इतना ही। आपका समय शुभ रहे। जय हिंद दोस्तों।